सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि ये जो लास्ट मिनट चीजें इधर उधर जा रही हैं, कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास दोबारा मौखर कर दिया गया है। अब खबर ये आ रही है कि सूबों से मजीद वसाइल मांगे जा रहे हैं। क्या ये कोई कोई आखिरी मिनट में मजीद पैसे की जरूरत पड़ गई है, वसाइल को बचाना है, कोई सरप्लस शो करना है, क्या मामला लगता है आपको? अतः भाई इसको समझने की जरूरत है। फरवरी में पाकिस्तान का जो बजट है, फेडरल बजट, उसका बनाने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। आई बीन विद द फेडरल गवर्नमेंट, सो आई अंडरस्टैंड इट वेल। इंडिकेटिव बजट सीलिंग्स जो है सारे अदारों से मांग ली जाती हैं, सारी मिनिस्ट्री से, सारे डिवीजन से मांग ली जाती हैं। सो इट्स नॉट समथिंग कि ये नया होता है। फिर आपको पता है कि मार्च में कंक्लूड करके गए हैं आईएमएफ वाले, और वो सब नंबर तकरीबन मेरे सामने एमईएफपी खुला हुआ है, ये वो डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखे होते हैं। अब जो इस वक्त हमने ये शुरू की है बात कि क्या प्रोविंसेस से हम 1200 या 1700 अरब रुपया, चाहे वो कुछ लेवीज, ड्यूटीज, टैक्सेस की मद में हो, प्रोविंसेस से ना शेयर किया जाए, या इनकम सपोर्ट को नीचे डिवॉल्व कर दिया जाए, या एनर्जी जो है उसकी सब्सिडीज को टारगेट किया जाए। आई थॉट कि ये सारी बातें जो हैं ये तो पहले हमें कर लेनी चाहिए थी, बट probably there is a political economy behind the whole thing, और उसकी वजह से चूंकि अब प्रोविंसेस पे ये बात तो बहुत जरूरी है ना, अतर करनी तो पड़ेगी कि आप वो डिवॉल्ट सब्जेक्ट जो वफाक का काम नहीं है, और आई बीन वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस एंड आई ऑलवेज सेड कि 17 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो वफाक का काम नहीं है। अब हम वो डिस्कशन कर रहे हैं कि पॉवर्टी में को फाइनेंसिंग करनी है, अब हम वो डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या एनर्जी सब्सिडीज को नीचे देना है, उसको को फाइनेंस करना है, को शेयर करना है, और इसी तरह हम कोई बात कर रहे हैं कि कोई ड्यूटीज लेवीज को हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। फिर बहुत से और ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, जो पीएसडीपी की शेयरिंग है, अभी भी बहुत से पीएसडीपी जो है वो प्रोविंशियल बेस्ड हैं। हम क्या ऐसे प्रोविंसेस करेंगे जो ऑल ओवर पाकिस्तान हो? आप खुद हैरान होंगे कि पीएसडीपी का हुजम अगर 1100 कुछ रुपए हो भी इस साल, 10,000 अरब के प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, अगले 10 साल में भी कंप्लीट नहीं होंगे। दैट इज वाई यू हियर कि कॉस्ट कहां चली गई हैं। तो बहुत काम होने वाला था, ये सब चीजें पहले भी मालूम थी। आई थिंक अब एक शेयरिंग जो है कैसे प्रोविंसेस के साथ होनी है, दैट इज द क्रक्स। और उसमें आपको भी मालूम है कि इस वक्त जब यू गो बैक एंड फोर्थ विद द आईएमएफ, और जहां तक मुझे मालूम है आई एम श्योर आईएमएफ भी थोड़ा सा इस पे वो होगा कि हम पॉलिसी साजी को ऐसे कैसे तब्दील कर सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स पुट टुगेदर। फिर इंडस्ट्री की डिमांड, क्या आप सुपर टैक्स को कम कर सकते हैं? और फिर अगर आप अच्छे एंकर हैं, हाई इनकम अर्नर हैं, 38.5% आप पे टैक्स है। आई मीन इसको आगे कैसे लेके जाना है? मतलब 3.5 लाख से ऊपर वाले को इतना हाई टैक्सेशन में ना रखें, नीचे आई ऑलवेज से कि यार 50,000 पे हम टैक्स लगाना शुरू कर देते हैं। अब तो डोमेस्टिक हेल्थ इज मेकिंग मोर देन 50,000, शुड वी बी टैक्सिंग दोस पीपल? हम किस तरह जीएसटी को ब्रॉड बेस करेंगे? और फिर मैंने हमेशा कहा है कि प्रोविंसेस ये भी तो पूछना पड़ेगा ना कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में 10 अरब कलेक्ट करने जा रहे हैं इस साल। अतर अ पाकिस्तान स्टडी डन बाय अ वेरी सीनियर इकोनॉमिस्ट, 800 अरब रुपए का पोटेंशियल है। अब आप मुझे खुद बताइए कि ये सारी चीजें तय होनी है, अब ये तो बहुत पहले तय होनी चाहिए थी। मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान का जो पब्लिक सेक्टर, उसका रियल मसला जो है ना, द लास्ट थिंग आई ऑलवेज से दिस is our competence level. It is not कि हम सिर्फ political will नहीं रखते या political economy becomes the issue. अच्छा सर, इस बजट में गिवन द सर्कमस्टांसेस जो इस वक्त हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन है, फिर आईएमएफ के भी बहुत सारी शराइत हैं, अवाम को कोई ज्यादा अपनी होप्स पिन करनी चाहिए इस बजट से कि शायद कोई रिलीफ मिले? मिनिमम ये है कि जो इस वक्त मिनिमम वेज है 37,000 की, मेरे हिसाब में तो 42,000 के करीब चली जानी चाहिए एटलीस्ट। जो इस वक्त पर्सनल इनकम टैक्स 50,000 पे लगता है, उसको 75 से 80 कर देना चाहिए। जो हाईएस्ट ब्रैकेट है वो 3,47,000 पे लगता है, उसको बढ़ाकर 4.5 पौने 5 लाख कर देना चाहिए। जो लोअर इनकम सेगमेंट्स हैं उनको भी देखना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग पे जो सुपर टैक्स है उसका एक पाथ दे देना चाहिए रिडक्शन का। जीएसटी को बिल्कुल बढ़ाना नहीं चाहिए। कोई अगर कहीं डिस्टॉर्शंस हैं छोटी मोटी तो उनको रिमूव कर लें, बट वो नहीं बढ़ाना चाहिए। ये चीजें हैं जो देखनी चाहिए। अवाम को सबसे बड़ी ये होनी चाहिए कि क्या एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पे हम मूव करते हैं, हमें बताना पड़ेगा ना कि हम 10 लाख, 20 लाख, 35 लाख टोटल रिटेलर और होलसेलर है पाकिस्तान में, उस रिटेलर्स में से कितनों को टैक्स में यार 25,000 रुपए पे लाएंगे। मतलब समटाइम्स आई थिंक कि इट इज हाईली अनफेयर कि हम उनको ला भी रहे हैं 20 करोड़ के टर्नओवर पे, ये कह रहे हैं कि आप 25,000 दे दें, चलें वो ही दे दें।
सो अगर 10 लाख को ले आते हैं, सो कोई टारगेट सेट करना चाहिए, तो 25 अरब रुपया आएगा, 400-500 अरब पर्सनल इनकम टैक्स में जमा होना है सैलरीड से। सो वी रियली हैव टू सी कि कुछ फेयरनेस का एस्पेक्ट भी जो है वो टैक्स में आए। और इसमें मोर इंपॉर्टेंट देन दिस इज कि यार एक्सपेंडिचर रिफॉर्म भी होता हुआ दिखाई देना, टारगेटिंग ऑफ सब्सिडीज है, जो सोशल सेक्टर स्पेंडिंग है, एसओईज पे मतलब इतने पैसे देते हैं, इतनी चीजों में देते हैं, वो नुकसान करती चली जाती हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस बढ़ते चले जाते हैं। सो व्हाट डू यू वांट टू डू? आई मीन दैट इज समथिंग दैट मस्ट शो अप इन द बजट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रोविंसेस को भी कहें कि वो अपना बोझ जो है ना टैक्स के निजाम का वो खुद संभालें, ताकि जो एक टैक्स मोराल है मुल्क में वो बेहतर हो। पाकिस्तान का मसला यह है कि कोई ये बिलीव नहीं करता कि मैं टैक्स नेट में आऊंगा तो मुझे उसके फायदे होंगे। दुनिया में लोग कहते हैं हम आएंगे, हमें वीजा मिलेगा, हमें बैंक से लोन मिलेगा, हमारी मुल्क में इज्जत होगी, हमें बैंक अकाउंट खोलने में आसानी होगी। और मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान बड़ी डेटा रिच है। अगर आपको थोड़ा सा आपका नाम लेके कहता हूं, आई नो योर बैंक अकाउंट्स, आई नो योर यूटिलिटी बिल्स, I know what you give as tuition for your children. I know when you have traveled out of Pakistan. I know the taxes that you have paid. I know the properties that you hold. I means the authorities. अब इस डेटे को भी इंटीग्रेट करके अगर मैं प्री पॉपुलेटेड आपको ना भेज सकूं कि आपका टैक्स इतना बनता है, देन हमारी कोताही है कि हम ये नहीं कर पाए। दैट इज कॉल्ड इक्विटी। Pakistan is mashallah very very data rich country. Integration and mining is the real issue, and that comes back to the fact of building quality. कुछ audit quality FBR ने build की है, अच्छा audit करें, which means के उन cases का audit करें जो risk based हो, उनका ऑडिट ना करें जो जेनेरिकली रिस्क बेस्ड ना हो। अगर अतर के बहुत ज्यादा ट्रैवल है, अगर अतर के बहुत हाई यूटिलिटी बिल्स हैं और वो मैच नहीं कर रहे हो उससे, go and audit him, but not the other who seems like a compliant taxpayer. Let him be on his own. ये सारा कुछ किया जा सकता है, और टैक्स मोराल, टैक्स फेयरनेस, टैक्स इक्विटी। आखिरी बात जाते हुए मैं ये जरूर कहूंगा आपको, IMF के साथ जाकर निगोशिएट करें कि पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बर्बाद हो रहा है एट 44% टैक्सेशन। मैंने बर्बाद का लफ्ज इसलिए यूज किया कि 13% पे इन्वेस्टमेंट टू GDP है, वियतनाम का 30% पे है। सो आई हैव टू कम्पीट। आखिरी बात, टर्की ने 9% कर दिया अपना मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स। गो बैक टू द IMF एंड से कि मैं FDI में टर्की से कम्पीट कर रहा हूं। देयर इज अ लॉट दैट विल हैपन, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अच्छा सर, आखिर में जरा ब्रीफली मुझे ये भी बता दीजिएगा कि जब बजट में एक पैसे का बहुत बड़ा चंक सूबों को चला जाता है, अब आपने वफाक के अंदर PSDP का आपने जिक्र किया, उसके साथ साथ दिफा भी है, बहुत सारे मामलात हैं, ये जो पैसे की तकसीम है ये आपको फेयर लगती है कि सारा पैसा जो चला जाता है और जाके सूबाई कैपिटल्स में स्टक हो जाता है? बात यह है कि आपको वफाक को वो सब्जेक्ट रखने ही नहीं चाहिए PSDP में जो सूबों का काम है। सूबे 3250 अरब का PSDP खर्च करने जा रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं हुआ करता था। पंजाब अलोन 1400 अरब का, मेरा ख्याल है 1400 अरब का PSDP ला रहा है। अब आप मुझे बताइए ना कि वफाक में 1126 अरब का PSDP रखने का तो कोई जवाब नहीं है। जब ये सूबों के पास चले गई है रकूम, सो आपको ये भी देखना है कि आप अपने फंक्शंस कम करेंगे, एक बात है। दूसरी बात यह है कि मैं हमेशा इस चीज का कायल हूं, NFC खत्म हो गया था 2014 में, IMF ने तो मना किया नहीं है। हमने पॉलिटिकल इकोनॉमी को देखते हुए बैठ के बात करनी है कि किस तरह हम NFC को दोबारा रिवाइव करें। 82% बेस्ड है पॉपुलेशन पे, हम किस तरह सूबों को खुद इंसेंटिवाइज करें। बहुत बड़े टैक्सेस हैं उनके पास, GST ऑन सर्विसेज उनके पास है, ये जो सारी मोटर व्हीकल टैक्सेशन है उनके पास है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स उनके पास है, लैंड वैल्यू टैक्सेशन उनके पास है। कलेक्ट क्या करेंगे? 0.8% ऑफ GDP, वफाक 10.25% कलेक्ट करेगा। सो बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है। देखिए अगर आप पाकिस्तान की ये सारी चीजें जो आज मैंने और आपने डिस्कस की हैं ठीक कर लें, और फिर आप कहें कि यार प्रॉस्पेरिटी नहीं आ रही, फेयरनेस नहीं आ रही, जॉब्स नहीं क्रिएट हो रही, तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। मैं बड़ा बुलिश हूं पाकिस्तान पे, बिकॉज ये सारे काम किए नहीं है। जब कर लेंगे देन यू कैन कम बैक टू मी एंड से कि यार ये सारे काम भी कर लिए, फिर भी इन्वेस्टमेंट का रेट तो बेहतर ना हुआ डॉक्टर साहब। सो आई थिंक दैट्स द वे वी शुड लुक एट पाकिस्तान।